नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत, जहां मिलेगी आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हाँ, आप कर रहे हैं किसी भी तरह के फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो आपके लिए आज की सीरीज होने वाली है खास, क्योंकि आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज को सोल्व करने के लिए सिर्फ करना आपको इतना है कि अपने पास में एक पेन और पेपर रख लीजिएगा और वहां पर 100 तक आप अपनी काउंटिंग लिख लीजिए। उसके आगे अपना स्कोर कितना रहेगा उसको आप नोट करते रहिएगा। तो यहां पर लाइव क्लास सीरीज है आज की 606 नंबर। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जी हाँ विजिट कीजिएगा। विजिट करने के बाद में अगर आपको लगता है कि दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, सो यू कैन सब्सक्राइब अस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। ज्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस रहने वाले 100 और फटाफट से हम इसको सोल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशंस भी नहीं दूंगा भाई, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस अगर मैं देने लगा तो बहुत टाइम लगेगा। अदरवाइज तो मैं सिर्फ 5 ही या फिर 10 क्वेश्चन ही आपको करवा पाता 1 घंटे के अंदर, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो यहां पर आपका होता है इसमें राइट आंसर रेटिनॉल। रेटिनॉल को कहा जाता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए होता है आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा, और लीवर के अंदर इसको स्टोर आप कर सकते हैं, और इसकी वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस, जी हाँ, इफ यू आर लैकिंग ऑफ विटामिन ए इन योर बॉडी देन यू विल सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस एंड ऑल्सो यू कैन कॉल रतौंधी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि दांत का शिखर बना होता है, जो दांत का आपका जो कवर है वो किस चीज का बना रहता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, ठीक है। बाहर के कवर को क्या कहते हैं मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि वो किस चीज़ का बना होता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, जल्दी से राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो जी हाँ, बातों में मैं आपको टाइम देता हूँ। राइट है यहाँ पर, इसको कहा जाएगा डेंटिन, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा, ठीक है। एनामिल इसकी जो बाहर की त्वचा होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि पेप्सिन होता है, क्या होता है पेप्सिन, आपको बताना है। चलिए जी, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना बताइएगा। हार्मोन कहेंगे या एंजाइम्स कहेंगे, विटामिन कहेंगे या फिर पोषक तत्व कहेंगे। सो फटाफट से अपना जी हाँ चैनल को शेयर भी एक बार जरूर कर दो भाई, वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से। डेली लाइव क्लासेस आपके एकलव्य मॉडल स्कूल रेजिडेंशियल की प्रिपरेशंस के लिए, इसके साथ में आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, या फिर आप उत्तराखंड से हैं या फिर यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, जिस भी स्टेट से आपके एग्जाम्स में यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी आज की सीरीज। सो चलिए जी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनको कहा जाता है एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होगा कहां होगा भाई, फटाफट से बताना। देखिए, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में आपका कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद में आपको पता है कि इसका स्टोरेज होता है, ठीक है। ग्लूकोज आपको डायरेक्ट एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन आपकी बॉडी जब उसको यूज नहीं करती, सो द बॉडी विल कन्वर्ट इन दिस ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद में इसका संग्रह कहां होता है आपको बताना है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करके बताना मुझे कहां पर होगा इसका राइट आंसर। चलिए जी, राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, लीवर में आपका स्टोर हो जाता है, मसल्स में आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है। जैसे ही आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आप अपना उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर आपका एडीपी, और एडीपी से आपका एटीपी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वह कौन सा तत्व है जो दंत एनामिल को कठोर बनाता है। देखिए, जो आपका दांत का एनामिल है, जिसको हम बोलते हैं ना, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो ये आपका किस चीज से बना होता है आपको बताना है। चलिए जी, फटाफट से। सो राइट यहां पर होने वाला है ऑप्शन ए, जी हाँ, कैल्शियम का बना होता है। सो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। जी हाँ, पित्त को कहा जाता है बाइल जूस। देखिए, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, कुछ साथी बोलते हैं कि सर आप हिंदी में ही सिर्फ बोलते हैं, या फिर कुछ बोल देते हैं कि सर आप जब इंग्लिश में बोलते हैं तो हिंदी वाले बोलते हैं भाई समझ में नहीं आ रहा है। सो ये कंट्रोवर्सी तो रहने वाली है, ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर योर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। सो राइट यहाँ पर बताना है कि जो बाइल जूस है उसका मुख्य कार्य क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है।
चलिए जी, सो राइट हो जाएगा। ये आपका एक तो डाइजेशन करता है और इसके साथ में नरिशिंग का काम करेगा, और आपका जो फैट है इसका इमल्शंस करेगा। फैट का इमल्शंस मतलब है कि इस फैट को तोड़ने का काम करता है, जिससे आपकी बॉडी उसको इजी वे में आपका डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना। जो आपका लीवर है, व्हेन द लीवर इज सेक्रेटेड बाइल जूस, द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन योर गॉल ब्लैडर, सो व्हाट विल बी द हेल्प फॉर स्टोरिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एज ए बाइल जूस? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। इतनी इंग्लिश ठीक रहेगी? चलिए जी, बता देना भाई। तो ये है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो सिस्टिक आपका डक्ट है, जो एक वॉल लगा होता है, जैसे आपका मान लीजिए कि ये आपका कुछ इस तरह का लीवर, ठीक है भाई, ये आपका लीवर है ना, कुछ इस तरह का रहेगा। तो यहाँ इसके अंदर होता है आपका यहाँ पर जो गाल ब्लैडर है, ठीक है। तो इस गाल ब्लैडर जो नाशपाती के आकार का भी आपने जरूर सुना होगा, इस शेप ऑफ नाशपाती, जो आपका नाशपाती भाई उसको इंग्लिश में कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन वो एक नाशपाती के आकार का, एक जैसे आप फ्रूट खाते हैं ना, जैसे आपने वो एक और सुना होगा नाम इसका, भाई हम तो बब्बू गोसा उसको बोलते हैं, ठीक है, बब्बू गोसा। तो ठीक है, वैसा ही आपका नाशपाती भाई, बिल्कुल मैं मेरी लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ हम क्या बोलते हैं उस फ्रूट को, जो अभी सीजनली आ रखा है, ठीक है। तो ठीक वैसा ही एक आकार रहेगा, और इस आकार वाले में यहाँ पे आपका गाल ब्लैडर में आपका आके ये स्टोर होता है। तो जो ये आपका डक्ट लगा रहता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किसके संश्लेषण मींस सिंथेसिस से आपका कोलेस्ट्रॉल आपका रहेगा? किसके आपका संश्लेषण के अंदर, ठीक है, किसके सिंथेसिस के अंदर है कोलेस्ट्रॉल आपका जरूरी रहता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। राइट ऑप्शंस मुझे बताना भाई फटाफट से। सो राइट यहाँ पर जी हाँ, इंसुलिन का होगा, या फिर एस्ट्रेडियोल, या फिर ग्लाइकोजन, या फिर उपयुक्त सभी। चलिए जी, जो कोलेस्ट्रॉल है हेल्प करता है आपका एस्ट्रेडियोल के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो आपकी कम से कम 8 से लेकर 10 मीटर लंबी रहेगी, मुंह से लेके और एनएस तक की, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो आहार नाल जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ये बोलता है कि इसके किस भाग में प्रोटीन का एमिनो एसिड्स में निम्नीकरण मीन्स डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, मीन्स इसको तोड़ने का काम। चलिए जी, डिग्रेडेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन किस में होगा? आपका एमिनो एसिड्स का। चलिए जी, फटाफट से बताना भाई। चलिए जी, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ये पार्ट काम करेगा इसके लिए? चलिए जी, फटाफट से राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, जी हाँ, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 6.25 अप्रोक्स, ठीक है, मीटर में रहती है लंबी, और अगर आप बड़ी जी हाँ आंत की बात करते हैं, मीन्स जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपकी 1.5 मीटर लेंथ की रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनिन का स्रावण करने वाला अंग कौन सा है? विच पार्ट्स ऑफ बॉडी और विच ऑर्गन्स इज सेक्रेटेड रेनिन? चलिए जी, लीवर होगा, आमाशय होगा, वृक्क, या फिर किडनी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट बताना। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका आमाशय। जी हाँ, एक और चीज़ बता दूं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो कह सकते हैं कि रेनिन है कम बनता है, क्योंकि रेनिन मेनली आपको दूध को डाइजेस्ट करने में होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर रेनिन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ नहीं होता हो, तो वह क्या कहा जाता है? उस सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? when the two living things is living in two parts, so what will be the get the one get the benefits and one not get the benefits, so what will be called that system? उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पैरी सिस्टम्स कहा जाएगा, या फिर डिप्रेशंस कहा जाएगा, सॉरी प्रीडेशंस कहा जाएगा, या फिर आपकी सिम्बायोसिस कहा जाएगा, या फिर इसमें कहेंगे हम कॉमेंसलिज्म। सो चलिए जी, क्या कहा जाएगा इसको? चलिए फटाफट से बताना भाई राइट आंसर। सो राइट आपको मैं बता देता हूँ। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका, इसको कहा जाता है कॉमेंसलिज्म, ठीक है, कॉमेंसलिज्म। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन से आपस कॉमन सेंस, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? जी हाँ, विच ऑर्गन्स और विच यू कैन से इट्स अ सेल, और ठीक है, इसको आप कुछ भी नाम दीजिएगा, ठीक है। विच ऑर्गन्स इज डिस्ट्रॉय ऑल द अनवांटेड थिंग्स, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द पुलिस स्टेशन।
चलिए जी, मेरे हिसाब से तो आपने राइट आंसर चूज कर लिया, सो राइट है आपका लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मनुष्य की अपेक्षा उपचय दर सर्वाधिक किस में होती है? उपचय का मतलब है जो मेटाबॉलिक रेट है ना, उसकी फास्ट रहेगी ह्यूमन बींग से ज़्यादा। बंदर की रहेगी, हाथी की रहेगी, या फिर चूहे की रहेगी, या फिर मनुष्य की रहेगी। सो राइट इसमें देखिए आपका रहेगा यहाँ पर, जो चूहे होते हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक फास्ट होती है। ठीक है, कंपैरिजन टू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि एंजाइम इज वेरी एसेंशियल फॉर बॉडी बिकॉज। अब इसको बताना है भाई। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर। सो राइट इसके अंदर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, और इसको करने के लिए आपके एंजाइम्स है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? ऑन विच टेम्परेचर द एंजाइम्स इज मोस्ट एक्टिवेटेड? देखिए, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, आप अगर इसको केल्विन्स में बात करते हो तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, अगर आप इसको फारेनहाइट्स में बात कर रहे हैं तो फारेनहाइट्स में बता दूं ये रहता है आपका 98.6, या फिर इसको 98.4 फारेनहाइट भी हम बोल देते हैं। ठीक है, सो ये आपका रहता है भाई। अब यहाँ पर एंजाइम्स की बात करें तो जो एंजाइम्स मोस्ट ज़्यादा, जो मोस्टली आपके जो एक्टिवेटेड रहते हैं, ये आपके 40 डिग्री टेम्परेचर्स पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और बहुत अच्छे से ये एंजाइम्स अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइल का निर्माण कहाँ होता है? जी हम बाइल जो जो बनता है ये कहाँ बनता है, इसके लिए हम वैसे ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो मेरे हिसाब से तो आपको बताना है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका यकृत में बनेगा, गाल ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन सा नहीं आता? जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर कौन सा नहीं आता? कार्बोहाइड्रेट, पानी, प्रोटीन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने जरूर पढ़ा होगा। सो यहाँ पर इनमें से कौन सा आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर नहीं आता? ठीक है, विच न्यूट्रिशंस इज नॉट इन अंडर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है इसको भी हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं, इसके बाद में प्रोटीन है ये भी लार्ज अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, आपका जो फैट है, फैट को भी हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं। और जो भाई पानी है, तो पानी आप एक दिन में देखिए कम से कम 3 से 4 लीटर तो आराम से पी लेते हैं। ठीक है, अगर हम सीजन की बात करते हैं, व्हेन द समर सीजन, सो इन समर सीजन यू आर गेटिंग 4 to 6 लीटर पर डे। ठीक है, पानी पीने का फॉर्मूला भी बता दूं, जल्दी से बता रहा हूं भाई। आपका जो बॉडी वेट है ना, बॉडी वेट जो केजी में है, आप उसको 10 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 10 से डिवाइड करना भाई। उसके बाद में जो भी आपका यहाँ पर आंसर आएगा, उस आंसर को, ठीक है, उस आंसर को आपने फिर से 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी अमाउंट्स आएगी वो आपका लीटर के अंदर है, आपको पर डे रिक्वायर रहता है। सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर 50 केजी वेट है। ठीक है, 10 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ गया। 5 को एक बार फिर से आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो 2.5 लीटर पर डे आपको अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भोजन का कितना प्रतिशत हिस्सा द्रव लिक्विड होना चाहिए? द फूड सब्सटेंस और द फूड विच परसेंटेज शुड बी इन लिक्विड फॉर्म? चलिए जी, राइट ऑप्शंस आपको बताना है, और मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, मेरे हिसाब से तो भाई आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी और वैसे भी आपके लिए आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपकी बॉडी का जो 70% है वो बॉडी का आपका वाटर से बना रहता है ना, 70% है हमारी बॉडी का पानी से बना रहता है। तो ठीक वैसे ही जो आप खाना खाते हैं उसमें 70% आपका लिक्विड फॉर्म में आपका खाना होना चाहिए। ठीक है, और जो 30% है वो अपना सॉलिड फॉर्म में आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में आपको जब भी अपना जो स्टमक है ना, जो आपका जे टाइप का ये जो स्टमक है, इस स्टमक को भी आपको सिर्फ और सिर्फ 70% फिल करने की जरूरत है। 30% आप उसको एम्प्टी रखेगा, क्योंकि जो गैसेज है और जो केमिकल रिएक्शंस होगी उसके बाद में न्यूट्रिशंस को आप अच्छे से ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? चलिए जी, फटाफट से राइट आंसर बताना भाई। क्वेश्चन नंबर सिर्फ 19 ही कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में कम से कम भी 10 से 15 मिनट का टाइम हो गया। सो कार्बोहाइड्रेट का लास्ट क्या रहेगा? ठीक है, अंतिम उत्पाद क्या रहेगा? सो राइट इसमें हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, सो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि यूरिया में शरीर में यूरिया का संश्लेषण, यूरिया है कहाँ बनता है, आपको बताना है, फटाफट से बताना भाई।
यूरिया आपका कहाँ बनता है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर बताना। सो राइट हो जाएगा, ये आपका यकृत के अंदर बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, सो डेली लाइव क्लासेस के लिए भाई पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल आपके लिए बना हुआ है। सो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियोज अच्छी लगती है तो जी हाँ लाइक वाला बटन भी जरूर दबाइएगा, और अगर नहीं दबा सकते तो आप जी हाँ यहाँ पर उसको डिसलाइक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम्स को तैयार किया जाता है? ठीक है, जैसे कि आपने देखा हो ना, एक फाइबर के तौर पे आपका बॉडी के अंदर है, सबसे पहला जो कौन सा आपका एंजाइम तैयार होता है आपको बताना है। चलिए जी, फटाफट से बताना भाई। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपना राइट आंसर यूज कर लिया हो। तो राइट है यहाँ पर यूरियस। ठीक है, यूरियस है, ये आपका सबसे पहले तैयार किया जाता है रवों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के कहाँ बनता है? देखिए, वैसे हम बोलते हैं ना कि विटामिन के आपके लिए ज़रूरी है, विटामिन डी ज़रूरी है, ठीक है, विटामिन ई ज़रूरी है, ठीक है, इसके साथ में हम बात करते हैं सी की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, ठीक है, और बी तो कॉम्प्लेक्स तो है ही आपका, है ना, बी प्लस में इसको मैं लिख रहा हूँ। तो जो विटामिन के है ये आपको मिलता नहीं, आपकी बॉडी बनाती है। ठीक है, इसके साथ में जो विटामिन डी है ये भी आपकी बॉडी बनाती है। जब आपकी बॉडी पे सनलाइट का इफेक्ट आता है तो जो है आपकी स्किन पे एक आपको मॉइस्चर दिखाई देता है, जिसको आप बोलते हैं ना कि ऑयली स्किन है। सो ऑयली स्किन इज वेरी बेनिफिशियल टू मेक विटामिन डी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको मैंने बता दिया कि विटामिन डी कैसे बनता है, तो विटामिन के है ये मेनली आपके जो बड़ी आंत है, ठीक है, और बड़ी आंत का जो ई कोलाई है उस ई कोलाइज के अंदर है आपका यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन्स में विटामिन के बनता है। ठीक है, और विटामिन के आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु, ठीक है, जो सिम्बोटिक बैक्टीरियम है वो कौन सा है? ठीक है, सहजीवी जीवाणु, सिम्बायोटिक बैक्टीरियम कौन सा इसमें से रहेगा? चलिए, बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आप ये भी समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, तो आपने यहाँ पर राइट आंसर भी चूज कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा इसमें राइजोबियम। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? जहाँ आज के टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं जो खर्च आप करते हैं, कौन सी ऐसी श्रेणी है, कौन सा ऐसा फूड की कैटेगरीज है जिस पे आप ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, या फिर कहते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, इट्स नेसेसरी। सो राइट हो जाएगा इसमें जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो रहता है आपका अनाज। जी हाँ, सब्जी के बिना भी आप रोटी खा सकते हैं, दाल के बिना भी खा लेंगे, दूध के बिना भी खा लेंगे, लेकिन अनाज जरूरी रहेगा। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो अनाज पर ही हो रहा है, और आपको पता भी होगा कि इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का कौन सा तत्व उसे अन्य पोषक तत्वों से भिन्न बनाता है? देखिए, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्मेशंस बनती है वो आप सभी को पता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, और 8 का मतलब होता है ऑक्सीजन। सो ठीक वैसे ही जो प्रोटीन की फॉर्मेशंस होती है उसमें भी आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक और रहता है जो इसको अलग बनाता है, सबसे अलग बनाता है। सो कौन सा यहाँ पर रहेगा? चलिए जी, फटाफट से, एमिनो एसिड्स रहेंगे, कार्बन रहेंगे, हाइड्रोजन रहेगा, या फिर नाइट्रोजन रहेगा? सो राइट हो जाएगा, ये है आपका नाइट्रोजन। जी हाँ, जो भी आप प्रोटीन लेते हैं उस प्रोटीन का जो मेन पार्ट रहता है, मेन कंपोनेंट्स है, वो रहता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, और कभी कभी इसके अंदर जो सल्फर्स वगैरह है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये मेन पार्ट रहता है, और इसी की फॉर्मेशन से आपका प्रोटीन बनता है। लेकिन नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कोई काम नहीं करता, ये नाइट्रोजन वैसे आपका यूरिया के थ्रू आपकी यूरिक एसिड बन के आपकी बॉडी से बाहर रिटेन हो जाता है। ठीक है, अगर आप हवा की बात करें तो हवा में जो आपका नाइट्रोजन होता है उसको भी हम सॉक्स नहीं कर सकते, उसको भी ऑब्जॉर्ब नहीं करते, वो भी 78% का वैसा एज इट इज बाहर निकल आता है, लेकिन हम ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है? चलिए जी, फटाफट से बताना, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिसका उपयोग, ठीक है, जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, जो आपके माइक्रो बैक्टीरिया है उसको खत्म करने के लिए। चलिए जी, उसको क्या कहा जाता है? चलिए जी, फटाफट से बताना भाई, फटाफट से। सो शेयर जरूर कर देना भाई। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रतिजैविक इसको कहा जाएगा, या फिर हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रतिजैविक को एंटीबॉडीज कहा जाता है। ठीक है, एंटीजन नहीं भाई, उसको एंटीबॉडी कहा जाएगा। तो एंटीबॉडीज है ये आपकी जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करने के लिए आपको एंटीबॉडीज जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। जी हाँ, दूध खट्टा किसके द्वारा होगा? आपका प्रोटोजोआ के थ्रू होगा, या फिर बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर नीमेटोड? सो राइट जहां पर होगा आपका बैक्टीरिया। जी हाँ, बैक्टीरिया है, दूध को खट्टा कर देते हैं, दूध को फाड़ देते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में किस पोषक तत्व की कमी होती है?
देखिए हम दूध को सुनते हैं ना कि दूध है संपूर्ण आहार है, अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक ऐसे आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रहती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। छोटे बच्चे के लिए है तो क्या पता ना ज़रूरी हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। सो राइट हो जाएगा, ये है आपका विटामिन सी। यहाँ विटामिन सी जो है ये आपके मिल्क के अंदर इसकी एब्सेंस रहती है। अगर दूध में मिल्क होगा तो दूध ही नहीं रहेगा, ठीक है, फट जाएगा भाई। सो विटामिन सी, एक्सबोर्बिक एसिड है, ये नहीं पाया जाएगा। बाकी आपका विटामिन ए रहेगा, कैल्शियम रहेगा, फास्फोरस भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? विच एसिड्स इज डिस्ट्रॉयड ऑल द बैक्टीरिया इन योर स्टमक? चलिए जी, विटामिन सी करेगा या फिर HCl करेगा या फिर आपका फोलिक एसिड है या फिर फैट? सो राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एसिड की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक लैक्टिक एसिड इसको कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक लैक्टिक एसिड इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोज में होता है, सुक्रोज की जो फॉर्मेशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, कौन कौन सी है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपका बता रखा है, आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर विजिबल है कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनेगा सुक्रोज, या फिर ग्लूकोज एवं आपका फ्रैक्टोज से, या फिर फ्रैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से, या फिर ग्लूकोज फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड्स, यू कैन कमेंट। चलिए राइट हो जाएगा, जो आपकी सुक्रोज बनता है ये ग्लूकोज और प्लस में फ्रैक्टोज इन दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशन से आपका सुक्रोज तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का इनमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा है, या इनमें से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? चलिए जी, ये मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये वेट की बात करता हूं। चलिए जी, वेट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका यकृत। जी हाँ, लीवर है ये आपका 1.5 kg का रहता है, ठीक है। अगर आप ब्रेन की बात करते हैं तो ये आपका अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स बता रहा हूँ भाई, 1350 ग्राम का रहेगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पर 1.35 kg, ठीक है। और इसके साथ में जो गुर्दा है ये आपका 150 ग्राम का रहता है, ठीक है। हार्ट है ये 300 ग्राम का रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? देखिए कोलेस्ट्रॉल का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये सबसे बुरी चीज़ है, बट द कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो टू टाइप, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड द बैड कोलेस्ट्रॉल कॉल्ड LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल वी कॉल इन द फॉर्म ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस की दुनिया में, साइंस की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इससे पहले हम यहाँ पर इसका राइट आंसर ले लेते हैं, और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में है कि बैरियम मील फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए बैरियम मील आपका एक तरह से कह सकते हैं कि आपका यूज किया जाता है। सो किसके लिए आपका यूज किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। ब्लड टेस्ट के लिए है, या फिर आपका पोषण नाल, जो पोषण नाल का मतलब ये होगा कि जो आपके एलिमेंट्री कैनाल्स है उसके एक्सरे के लिए किया जाएगा, या फिर आपका मस्तिष्क का एक्सरे है, या फिर इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। सो बैरियम मील का आपका यूज़ किया जाता है, जो आपकी पोषण नाल है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं एक तरह से आपका जो स्टमक है, आपका जो एसोफेगस है, इसके एक्सरे के लिए आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ से होता है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना, कमेंट करना। चलिए जी, वेयर इज लाइपेज सेक्रेटेड? चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया हो। सर राइट है यहाँ पर आपका अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोड में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों दांतों में जो नुकीला दांत होता है वो खालिस्तान कहलाता है। मीन्स खालिस्तान का मतलब है यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा, उसको क्या कहा जाएगा, कौन सा। देखिए नुकीला दांत होता है ना, चलिए कुछ आपके दांत है इस फॉर्मेशन में रहते हैं, ठीक है, ये आगे वाले 4 दांत बना देता हूं भाई मैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने एक देखा होगा कुछ ऐसा नुकीला दांत रहता है, ठीक है। ये मोस्टली आप जो कुत्ते बिल्ली है, ठीक है, शेर वगैरह, इनके अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन नहीं ये हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन इनकी जो शेप है ना वो ज़्यादा नुकीली नहीं होती है। जैसे जैसे आप अडल्ट होंगे तो ये थोड़ी सी कुछ इस शेप की रहेगी, ठीक है, या फिर कुछ इस शेप की रहती है। तो आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहेंगे और हिंदी में आप क्या कहेंगे। चलिए जी, आप हिंदी में बता दीजिएगा क्योंकि हिंदी में ही लिखा हुआ है। सो व्हाट विल कॉल द शेप ऑफ स्पाइक्स, ठीक है, स्पाइक की तरह जो आपका टीथ होता है उसको आप क्या बोलते हैं? चलिए जी, उसको कहा जाएगा आपका रंध्रनख, ठीक है। रंध्रनख का मतलब है उसको आप क्या बोलते हैं, कैनाइन बोला जाता है, ठीक है, कैनाइन, ठीक है, इंसीजर कैनाइन और
प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है। सामान्यता का मतलब है कि ये धीरे धीरे एंजाइम से ना आपका खत्म होता जाता है। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर ये कम रहेगा। सो राइट आपको बताना है, पेप्सिन रहेगा, रेनिन रहेगा, ट्राइप्सिन रहेगा, या फिर आपका एमाइलिप्सिन। सो राइट की तरफ बढ़ूं भाई, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि लार की प्रकृति कैसी होती है। व्हाट इज द नेचर्स ऑफ सलाइवा। एसिडिक रहेगा, बेस्ड रहेगा, या फिर आपका न्यूट्रल रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट बताना है, और राइट इसमें हो जाएगा थोड़ा सा एसिडिक रहेगा। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है। देखिए, जब डाइजेशन होता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन का डाइजेशन है, इसके बाद में आपका ये किस पदार्थ में बदल जाता है। सो राइट हो जाएगा ये आपका एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो अम्ल में आपका कन्वर्ट होगा। और अप्रोक्स है ये आपके 22 होते हैं एमिनो एसिड्स, बट वी हैव नीड ओनली 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स। और इन 20 टाइप में से भी आपका जो 9 तरह के आपके एसेंशियल रहेंगे, मीन्स ये तो प्राइमरी है, ये तो आपको ज़रूरी है आपके खाने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, जी हाँ कार्बोहाइड्रेट है, निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। आपको बताना है किसमें होगा। एटीपी और एडीपी के अंदर है, स्टार्च में है, ग्लूकोज में है, या फिर ग्लाइकोजन में है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट यहाँ पर हो जाएगा जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये मेनली आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है। देखिए भाई, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है मैंने, तो ये आपने इसको फैट पढ़ लिया। ठीक है, चर्बी है, फैट है, वसा है। ठीक है, तो जो वसा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि पित्त द्रव्य आपका सहायता करता है, तो ये स्रावित कहाँ से होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपका लीवर से बनता है भाई। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चंस भी मैंने ऐसे से भाई कोशिश किया है कि ऐसे टाइप करूं कि जिससे आपका क्वेश्चन है आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य व्यक्ति में 100 ml ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना रहना चाहिए। जहाँ पर 100 ml अगर हम बात करें, सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना। सो राइट हो जाएगा ये आपका 100 से लेके 150। ठीक है, रेशियो में रहना चाहिए। 100 से लेके 150 है ये आपका रेशियो। ठीक है, पॉइंट्स में आपका निकल के आता है। कोलेस्ट्रॉल अगर लेते हैं मतलब रहता है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का ये सामान्य लेवल है। अगर ये आपका बढ़ जाएगा, मान लीजिएगा भैया आपका 200 पहुंच गया है, ठीक है, 280 हो गया, 300 हो गया, तो भैया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं क्रूशियल सिचुएशन हो सकते हैं, एंड यू विल बी फेस सम कार्डिक डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नॉन न्यूट्रिशनल कहलाता है। नॉन न्यूट्रिशनल का मतलब है जो एनर्जी देने का काम नहीं करता है। ठीक है, एक तो होते हैं आपके न्यूट्रिटिव और एक होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव डाइट्स ऑफ कंपोनेंट्स। चलिए जी, नॉन न्यूट्रिटिव इनमें से कौन सा है। कोबाल्ट, विटामिन, फूड कलर, या फिर जिंक। सो राइट की तरफ बढ़े भाई, राइट, जी हाँ, चलिए राइट की तरफ बढ़ते हैं। और राइट यहाँ पर इसमें हो जाएगा नॉन न्यूट्रिशनल जो कहलाता है ये फूड कलर होता है। देखिए, फूड कलर का आपकी बॉडी के अंदर है कोई भी काम नहीं होता है। एक्चुअल में जो फूड कलर होता है, ठीक है, कोई भी कलर है। अब मान लीजिए कि भाई देखिए ये मैंने कलर बना दिया, ठीक है, इस कलर के आपको क्या मिल जाएंगे, आपके जामुन मिल जाएंगे, है ना, जामुन जो आप खाते हैं ना, जिसको ब्लैकबेरी कहते हैं। ठीक है, जो भी आपका रंग है, ठीक है, या फिर आपका रेड कलर के जो भी फ्रूट्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, कोई येलो कलर का दिखाई देगा, वो सिर्फ आपके कह सकते हैं कि सेंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, कि आपकी जो सेंसेस है उनसे अट्रैक्ट होगी। उसका शेप देखने के बाद में आपके माइंड के पास में एक मैसेज आता है, और उस मैसेज को हाइपोथैलेमस आगे कन्वर्ट करता है और उसको भेज देता है आपकी उन डाइजेस्टिव जूसेस की तरफ, ठीक है, या फिर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उनकी तरफ भेज देता है, जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं और आपके अंदर वो गैस्ट्रिक जो केमिकल्स रिएक्शन है वो होगी और आपको भूख लगेगी। ठीक है, बाकी आपका देखिए विटामिन है, ये भी आपका न्यूट्रिशनल है। ठीक है, आपको नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर नहीं आता। कोबाल्ट है, ये भी आपका रहेगा। ठीक है, साइनोकोबालामिन है, कोबाल्ट है, ये मिनरल्स में है, और जिंक भी आपका मिनरल्स में आपका शामिल होता है। ठीक है, जैसे कि फूड कलर्स है, ठीक है, आपके जो फाइबर्स होते हैं या फिर कह सकते हैं जो सेलुलोज है, इनका बॉडी में कोई भी काम नहीं होता। और जैसे कि टेस्ट है, ठीक है, फूड के टेस्ट का कोई भी आपकी बॉडी के अंदर काम नहीं होता, बट ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, इतनी मेरे ख्याल में एक्सप्लेनेशन आपके लिए जरूरी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है। जो आपका सलाइवा बनता है सलाइवरी ग्लैंड से, उसका कौन सा आपको लाभ नहीं मिलता, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद।
फटाफट से अपना भाई राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 43। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर देखिए, ये आरबीसीज की संख्या में या फिर आरबीसीज की वृद्धि नहीं करता सलाइवा। सलाइवा मेनली क्या करता है, देखिए आपका जो खाना है उसको सॉफ्ट बना देगा, निगलने में मदद करेगा, आपकी आइसोफेगस को आपके कह सकते हैं कि एक तरह से गीला रखने का काम करता है। ठीक है, आपका मुंह है, दांत है, इनकी सफाई करने का भी काम है ऑटोमेटिकली आपका सलाइवा करता है। इसके साथ में जो आपके होठ है, जीभ है, उनकी गति को अनुकूलित करने में और बोलने में आपकी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं भाई आपको बताना है, फटाफट से अपना बताना है। सूक्ष्म जीव कहेंगे, प्रोटीन है, या फिर आपका अकार्बनिक यौगिक है, या फिर फफूंदी रहेगा एंजाइम्स। चलिए जी, सो राइट आंसर ले लेते हैं भाई, राइट हो जाएगा। ये एंजाइम्स जो है अपने आप में प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है, देखिए बहुत सारे काम करता है आपका लीवर, लेकिन उनमें से एक मेन काम क्या है। चलिए जी, फटाफट से बताना है यहाँ पर राइट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ग्लाइकोजन उत्पत्ति। ठीक है, जो ग्लाइकोजन को बनाने में, ग्लाइकोजन को स्टोर करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्प के विष पॉइजन का उपचार किया जा सकता है। चलिए जी, अगर मान लीजिए कि सांप आपको डस ले तो क्या होगा। चलिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा ना, इस पूरी अर्थ पे जितने भी आपके स्पीसीज जो आपकी स्नेक्स की पाए जाते हैं, उनमें से 4% ही आपके जहरीले होते हैं, बाकी आपके पॉइजन लेस रहते हैं। ठीक है, उनका सिर्फ, जहाँ सांप का तो नाम ही बड़ा है, ठीक है, सर्प का नाम ही बड़ा है, बट बाकी जो है आपकी कह सकते हैं कि उसमें से पॉइजन वाले नहीं होते, नुकसान देने वाले नहीं होते। ठीक है, लेकिन हमें डर लगता है, नाम है जी हाँ, भय का नाम ही बड़ा है। सो यहाँ पे जो पॉइजन्स अगर फैल जाता है, ठीक है, फिर भी आपको डॉक्टर से भाई सजेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे। सो खून चूसेंगे, या फिर डॉक्टर के पास में जाएंगे, या फिर झाड़ फूक करवा लेंगे किसी वैद्य के पास में, या फिर जो सर्प मणि है, ठीक है, आप उसका यूज़ करते हैं। सो भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप डॉक्टर के पास में जाइए, इमीडिएटली खून चूसने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर वो जहरीला हुआ तो आपके अंदर चला जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो सांप के अंदर आपके जितने भी पॉइजन्स पाए जाते हैं, मेनली आपका जो हीमोग्लोबिन है और जो आपकी आरबीसी है ना, उनको डेड करने का ये काम करता है, और जो ब्लड के अंदर ना थक्के बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें गांठें पड़ना शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, झाड़ फूक करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और सर्प मणि तो भाई ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक तो भाई फिलहाल आपने प्रैक्टिकली नहीं देखी होगी, सो उस चीज़ पे यू कांट बिलीव दैट विद द हेल्प ऑफ सर्प मणि यू कैन ट्रीट द पॉइजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। चलिए, किसके द्वारा होगा, नाइट्रोजन चक्र के द्वारा होगा, क्रेब्स साइकिल के द्वारा होगा, या फिर ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा है, या फिर ऑर्थिनिन साइकिल्स के द्वारा रहेगा। ऑर्निथिन बोला इसको जाएगा भाई, अब कुछ है ना साथी आइडिया लगा लेते हैं, तो भाई इसका होगा आपका ऑर्निथिन। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। चलिए जी, किडनी है, आपकी आंतें हैं, फेफड़े हैं, या फिर आपका लीवर। देखिए जी, थोड़ा सा ना घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा अंग है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल आपका कहाँ पे बनता है भाई, सो राइट हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने का काम है ये आपका कहाँ होता है, आपका लीवर ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की मात्रा एक बार में सांस से फेफड़े कितने प्रतिशत सोख लेते हैं। चलिए जी, बना दूं, है ना, बना दूं भाई। देखिए चलिए, ये तो काफ़ी बड़ी बनेगी, है ना, ये आपकी नाक होगी भाई। ठीक है देखिए, आप जो सांस लेते हैं इसके अंदर आपका कितनी परसेंट रहती है ऑक्सीजन की मात्रा, सॉरी नाइट्रोजन क्या होती है इसमें 78% रहती है। तो जब आप इसको बाहर निकालते हैं तो जो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है ये कितनी रह जाती है, क्या उसमें से कुछ सोखी जाती है, क्या फेफड़े उसमें से कुछ नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, कितना करते हैं। चलिए जी, सो राइट हो जाएगा इसमें 0%। जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल पजल कर देगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसा लगा कि जैसे नाइट्रोजन की मात्रा के बारे में पूछ रखा है, तो नाइट्रोजन तो वैसे तो देखिए 78% होती है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि नाइट्रोजन की मात्रा एक बार में सांस से फेफड़े कितने प्रतिशत सोख लेते हैं, मीन्स कितना परसेंट ऑब्जॉर्ब्स करते हैं। तो ऑब्जॉर्ब्स तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि वो आपका 78% वापस से आपका निकल जाता है। इसकी बजाय अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपकी 21% रहती है, जिसमें से आपका लगभग आपका 5% आपके फेफड़े यूज कर लेते हैं, उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और 16% आपका एज इट इज एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है।
When you chewing the chapati, so you feel the sweetness in your chapatis or in your mouth. So what will be the reason? चलिए जी, क्या रीज़न रहेगा कि रोटी है आपको मीठी लगती है चबाने पर? मेरे हिसाब से तो आपने बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल चूज़ कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो चलिए अभी भी आपके पास में टाइम है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो जाएगा, शुगर में आपकी मीन्स स्टार्च या फिर कह सकते हैं शर्करा में आपकी परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और रोटी शक्कर में नहीं बदलेगी, ठीक है, ना प्रोटीन के कारण होगा। सो राइट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए भाई, एक का इस चैनल को लोगो है वगैरह है, ठीक है, आजकल प्रचार प्रसार ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन मेरी कभी भी इस चीज़ में मैं बिलीव नहीं करता, ठीक है। चलिए फिर भी भाई, जैसा आजकल चल रहा है ट्रेंड, तो थोड़ा सा हम भी सोचते हैं कि प्रचार प्रसार किया जाए। चलिए जी, माफ़ी चाहूँगा, आप डिसलाइक करते हैं इसी, अगर डिसलाइक कर चाहते हैं इसी बात पर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मेरी सबसे बड़ी खास बात यह है, मैं खुद बोल देता हूँ यार, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक करो, लाइक करना है तो लाइक करो, अगर अदरवाइज छोड़ के जाना चाहते तो छोड़ के चले जाओ। क्योंकि कुछ साथी बोलते हैं यार बोलता बहुत है तू, तो भाई बोलने का ही यहाँ पे काम है। सो आपको बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त स्रावित होता है। जी हाँ, बाइल जूस कहाँ से बनेगा? सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, लीवर से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन, ठीक है, जो आप खाना खाते हैं उसका डाइजेशन है कहाँ से शुरू होगा? सो राइट हो जाएगा आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह के अंदर आपकी जो सलेवरी ग्लैंड्स है उसी को चबाने का काम करती है, मीन्स उसको पचाने का काम करेगी आपके स्टार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से? ये बोला कि ऐसे कौन से आपके फूड स्टफ है, कौन सा फूड है, कौन सा भोजन ऐसा जिसके अंदर प्रोटीन आपको मिलता है। तो ऐसे दो आपको स्रोतों का नाम बताना है, ठीक है, जो सबकी रीच तक हो। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ है सभी की रीच तक होता हो। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर बताना भाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी, ठीक है, जो सोयाबीन और मूंगफली है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है। अगर दोनों की बात करें कितना कितना प्रोटीन है, तो भाई आपको मैं बता दूँ, जो आप सोयाबीन लेते हैं उसमें 42% आपका होता है प्रोटीन, ठीक है, और 40 टू 41% होता है आपका मूंगफली के अंदर, ठीक है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि लार किस के पाचन में सहायक होती है? लार किस को पचाने का काम करते हैं? सलाइवा है किसको पचाने का काम करता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, राइट हो जाएगा, ये स्टार्च को पचाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि आहार में लवण का उपयोग होता है। चलिए जी, फटाफट से बताइएगा राइट आंसर। आहार में लवण का प्रमुख उपयोग क्या है? देखिए, जो भी आप खाना खाते हैं उस खाने के अंदर है जो लवण की मात्रा होती है, ठीक है, तो वो क्या आपके लिए ज़रूरी है? चलिए जी, थोड़ी सी मैं भी हवा कर लूँ यार, गर्मी बिल्कुल भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ बारिश है तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर, और राइट आंसर मैं भी बता देता हूँ। सो राइट हो जाएगा इसमें, ये क्या बोलता है कि अपेक्षित का मतलब है जितना आपको ज़रूरी है उतना जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, ठीक है, HCl है, उसको आपका पैदा करने का ये काम करता है, ठीक है। HCl जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया और डेंगू के वाहक हैं? जी हाँ, मलेरिया और डेंगू है किसकी वजह से फैलता है आपको बताना है, ठीक है। फलों पे जो आपकी मक्खी बैठती है उनके द्वारा फैलता है, घरेलू मक्खी या मच्छर है या फिर घोंघा। तो बिल्कुल भाई, आपका मच्छरों से फैलने वाले आपके डिजीज़ हैं, ठीक है। मलेरिया और डेंगू दोनों ही आपके लिए बहुत इसमें आपका कह सकते हैं कि मलेरिया के अंदर जहाँ पर आपका लीवर और इसके साथ में जो इंटेस्टाइन आपकी इफेक्ट होती है, तो डेंगू के अंदर है मेनली आपके ब्लड के प्लेटलेट्स को घटाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन सा है? प्रचुर मात्रा में जो एंजाइम है सबसे ज़्यादा वो कौन सा है? चलिए जी, रूबिस्को है या फिर इन्वेंटर्स है या फिर DNS है या फिर जाइमेज है? चलिए जी, सो राइट हो जाएगा, ये है आपका रूबिस्को, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। परजीवी, जी हाँ, परजीवी कौन से जीव होते हैं? विच टाइप ऑफ पैरासाइट्स those who are depends on diet, means depend for the आहार, और
न्यूट्रिएंट्स। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है, और राइट मेरे हिसाब से आपने चूज़ कर लिया हो। तो राइट देखिए, जो परजीवी होते हैं ना, जैसे आपने देखा हो कोई मर गया है या फिर कुत्ता बिल्ली है, जब भी मर जाते हैं वो अगर वैसे ही पड़े रहेंगे तो उसके ऊपर देखना कितने जो पैरासाइट्स है वो आपके पैदा हो जाएंगे। सो ये मृत और जो अक्षय मान जो सामग्री होती है, मीन्स जो नष्ट होने वाली है, उसके ऊपर आपका पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी है? चलिए जी, ये बोल रहा है कि जो पेप्सिन का सेक्रेशन होता है वो कौन सी आमाशय की ग्लैंड से होता है। ठीक है, जो एसिड सेल से है, या फिर आपकी मेम्ब्रेन सेल से, या फिर जो मेन कोशिकाएं हैं मेन सेल से, या फिर आपकी जो क्लश सेल्स हैं उनसे। सो राइट हो जाएगा, जो मेन सेल्स है वहाँ से आपका पेप्सिन का सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करेगा? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा, और राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? बिना एंजाइम, जी हाँ, किसी के इस मतलब इसमें तो आपका एंजाइम होते ही नहीं, लेकिन फिर भी आपका ज़रूरी है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस है, या फिर स्टमक जूस, या फिर बाइल जूस, या फिर स्लाइवा, जिसके अंदर आपके एंजाइम्स नहीं होते। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर पित्त। ठीक है, जो बाइल जूस है इसके अंदर आपका नहीं पाया जाएगा। सो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं जिसके अंदर यूरिया बनाने का काम कहाँ होता है? चलिए जी, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका जो लीवर है, लीवर के अंदर यूरिया बनता है। और जब भी आप कह सकते हैं यूरिन को बाहर निकालने का आपका काम है, वो बॉडी के अंदर आपका यूरिक एसिड के थ्रू आपका जो यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, जो किडनी है, बाहर निकालने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियम किसका भाग है? इलियम, जी हाँ, नाम जरूर सुना होगा, किसका भाग है? इलियम है भाई, इमली नहीं है ना। चलिए जी, इलियम किसका भाग है? कूल्हे की हड्डी का नाम है, छोटी आंत का है, या फिर आपका आमाशय का, या फिर अंश मेखला? चलिए जी, इलियम। मेरे हिसाब से तो आपने यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ढूंढ लिया होगा फिर भी। सो राइट हो जाएगा, या आपका इंटेस्टाइनल पार्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि दूध का सफ़ेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध देखा होगा, उसका सफ़ेद रंग रहेगा। ठीक है, जो गाय का दूध है उसमें आपको थोड़ा सा पीलापन दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर कैरोटीन की मात्रा रहेगी। सो यहाँ पर किसकी वजह से? सो राइट हो जाएगा इसमें कैसीन की वजह से। ठीक है, आपका दूध का रंग है वो आपको सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? विच पार्ट इज हार्डेस्ट इन योर बॉडी? सो बिल्कुल हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो दंतवल्क, ठीक है, आपका एनामिल हम इसको बोलते हैं। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या है भाई? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, बम्पर क्वेश्चन हो गया भाई। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रोटीन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा क्या है? आपने ज़रूर नाम सुना होगा, और काफ़ी फेमस चीज़ है ये। ठीक है, और जहाँ पर वीमेन एथलीट्स ट्रायड की हम बात करते हैं, ठीक है, वीमेन एथलीट्स में ट्रायड्स या फिर कह सकते हैं जो डिजीज़ के तौर पे देखा जाता है, ठीक है, उनसे भी रिलेट करता है। इवन जो मॉडल्स हैं या फिर मॉडलिंग करते हैं, जो अपना वेट मेंटेन करने की बात करते हैं, वेट बढ़ने नहीं देते, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये बहुत बार यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो अपना थोड़ा किस चीज़ के लिए आपके ज़्यादा अवेयर रहते हैं। ठीक है, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, या फिर खाने से संबंधित विकार है, या फिर विटामिन और खनिज पदार्थों का मिश्रित रूप रहेगा। सो मेरे हिसाब से तो आपने राइट आंसर चूज कर लिया है। नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, दिस इज द फूड टेकिंग डिसऑर्डर। ठीक है, जो आप खाना खाते हैं उससे रिलेटेड आपके डिसऑर्डर हैं। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोमलेशिया क्या है? अब कुछ साथी बोलेंगे सर मलेशिया इसमें लिख रखा है और ऑस्टियो आ गया, मीन्स ऑस्टियो के लिए आप मलेशिया के अंदर चले जाइए तो वो मलेशिया होगा। भाई एक्चुअली में ऑस्टियोमलेशिया है क्या, आपको बताना है। ठीक है, सो राइट हो जाएगा इसमें ऑस्टियोमलेशिया है हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना, और ये कहा जाता है आपका एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर जो आपका इसमें कह सकते हैं कि बोन डेंसिटी का कम हो जाना, ठीक है, कैल्शियम की कमी हो जाना, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों पे थोड़ी सी ठेस लगने की वजह से टूट जाती है। ठीक है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कई जगह पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें मेनली जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो थोड़ा सा जो ओल्ड एज पीपल हैं उनमें हम ऑस्टियोपोरोसिस यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो ऑस्टियोमलेशिया हम यंग एज के लिए थोड़ा यूज़ करते हैं। बट
दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ठीक है, जो आपका लीवर है और जो आपकी मसल्स है उसमें जो ऊर्जा स्टोर है वो कैसे होगी? कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, वसा के रूप में। ठीक है, वर्षा लिखा हुआ है तो भाई माफी चाहूँगा, मिस्टेक हो गई है। ठीक है, वर्षा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही है ना, इसलिए मैं शायद वर्षा लिखा गया हूँ। तो भाई वर्षा नहीं है, ये वसा है। ठीक है, वसा के रूप में है, प्रोटीन के रूप में है, ग्लाइकोजन के रूप में। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका, जी हाँ, ग्लाइकोजन के रूप में आपकी बॉडी स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, मीन्स वो दोबारा से अपने आप को रिकवर कर सकता है, डेवलप कर सकता है, ठीक है, क्रिएट कर सकता है। स्प्लीन, ब्रेन, जिगर, या जिसको हम लीवर बोलते हैं, या फिर अग्नाशय, पैनक्रियाज। सो राइट हो जाएगा। तो लीवर है, लीवर्स के जो हेप्टिक सेल्स रहते हैं ये अपने आप को बहुत फास्ट, रैपिडली अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, अपने आप को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर सबसे कम पुनः लाइबिलिटी है तो ये आपकी ब्रेन सेल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में अग्नाशय किसका भाग है? यहाँ जो पैनक्रियाज है वो किसका भाग है? यूरिनरी सिस्टम का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, या फिर आपका नर्वस सिस्टम पार्ट कहा जाएगा? अग्नाशय, पैनक्रियाज को किसका भाग कहेंगे? कौन से सिस्टम का पार्ट है? चलिए जी बढ़े राइट की तरफ, और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? चलिए फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना। भाई जो गुर्दे के अंदर पथरी बनती है, किडनी, जो आपकी किडनी में जो स्टोन बनता है वो मेनली किस वजह से, क्या है उसके अंदर? सो राइट हो जाएगा, इसमें होता है आपका कैल्शियम ऑक्सिलेट, जो आपका किडनी का अंदर जो पथरी का रूप लेता है। ठीक है, नेक्स्ट कितनी स्वादी मौजूद होती है? पर आपके टेस्ट बड्स होते हैं जो आपको खट्टा, मीठा, तीखा, ये सभी आप, सो कितनी होती हैं? ठीक है, जीभ पे आपकी कितनी टेस्ट बड्स रहते हैं आपको बताना है। 20,000 से 25,000 है, 8,000 से 10,000, लगभग 1 लाख से अधिक है, या फिर 10 लाख से अधिक? सो राइट यहाँ सबसे कम पे बात करते हैं, 8 से लेकर 10,000 आपकी टेस्ट बड्स रहते हैं आपकी जीभ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा फंक्शन होगा जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो आहार है वो आपकी फूड पाइप। ठीक है, चलिए जी ये मैं मुंह बना देता हूँ, ये आपका, चलिए जी नोज़ हो गई, ये आपका मुंह हो गया है। ठीक है, चलिए ये मुंह वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये आपका गला। ठीक है, और गले से जो आपका यहाँ पर फूड पाइप के द्वारा, ये बोला कि जो फूड पाइप है ना, जिसमें से आपका फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका खाना आता है, तो ये जो यहाँ से खाना आपका आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? चलिए जी मेरे हिसाब से तो राइट आंसर चूज कर लिया। तो राइट है, इसको कहा जाता है इंजेशन। ठीक है, अंत ग्रहण कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक खाली स्थान मीटर लंबा होता है। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल की हम जिसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका मुंह से लेके और एनस तक का जो होता है कितने मीटर लंबा रहेगा? सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लगभग 9 मीटर की लेंथ इसकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, या फिर कौन सा एसिड आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा? चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गया है यहाँ पर 76 नंबर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यू हैव जो चूज राइट आंसर। सो राइट है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहा जाएगा HCl, जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलाई या फिर विली इसको कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के किस अंग का भाग है? विली या फिर विलाई इसको बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में किस अंग का पार्ट है? विच डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ मेन पार्ट इज विलाई? सो राइट हो जाएगा, ये इंटेस्टाइन्स के अंदर रहता है। ठीक है, इंटेस्टाइन जो होती है ना, ये इंटेस्टाइन का मान लीजिए कि एक टुकड़ा है। ठीक है, ये चलिए भाई मैंने टुकड़ा बना दिया, तो ये इसके अंदर जो भी आपका फूड स्टफ्स आता है ना, तो यहाँ पे आपके ऐसे विलाई होते हैं। ठीक है, तो ये विलाइज करते क्या, जब आपका जो खाना है ना, खाना जो भी आप खाते हैं, जब ये आपका इससे विलाइज से आपका ड्रैग करेगा, तो जो ऑब्जॉर्प्शंस है, न्यूट्रिशंस का ऑब्जॉर्प्शन है, इन विलाइज के द्वारा आपका खून के अंदर कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? नमक की मात्रा पूछ रखी है। ठीक है,
सो राइट यहाँ पर बताना, और राइट हो जाएगा, यह रहेगा आपका अप्रोक्स 0.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है। चलिए जी, बाइल जूस है, पित्त रस है, ठीक है। सो राइट हो जाएगा लीवर, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। भाई इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। ये बोला कि जो दूध होता है ना, दूध के अंदर जो फैट होता है ना, फैट परसेंटेज आपने देखा होगा, जिसको कई बार ना बोलते हैं ना कि ये सिंगल टोन्ड का है, ये फिर डबल टोन्ड का है, ठीक है, इसके अंदर ये मतलब फैट कम है। तो ये जो आपने जरूर नाम सुना होगा ना। तो ये बोल रहा है कि जो ये फैट परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, ये फैट परसेंटेज जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं या फिर फैट के, ये बोल रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा है इसको कम करने की प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए जी, उसको स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाएगा, या फिर पॉस्चराइजेशन कहा जाता है, या फिर होमोजेनाइजेशन कहा जाएगा, या फिर फोर्टिफिकेशन इसको कहा जाएगा। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट है, इसको कहा जाता है होमोजेनाइजेशन। ठीक है, सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत का एनामिल किससे बना रहता है। चलिए जी, राइट यहाँ पर ढूंढना है, और राइट मेरे हिसाब से आपने ढूंढ लिया होगा। सो राइट है यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूडेनम का भाग है। ड्यूडेनम, जहाँ डेडुनम, जेजुनम, इलियम आपने जरूर नाम सुने होंगे। तो ये कौन से ऑर्गन का पार्ट है। सो राइट हो जाएगा, ये रहेंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पार्ट। ठीक है, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा, और राइट रहेगा हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के अंदरूनी अंगों की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है। देखिए, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदरूनी जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी इंटरनल ऑर्गन्स की टेस्टिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। सो चार ऑप्शंस में से राइट बताना है आपने, और मेरे हिसाब से आपने रूट यूज़ कर लिया होगा। सो एंडोस्कोपी आपने जरूर नाम सुना होगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, एंडोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया किस ऑर्गन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए जी, राइट हो जाएगा यहाँ पर, यह है आपका गुर्दे के द्वारा बाहर निकाला जाता है, किडनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। ट्रिप्सिन किसके पाचन में, किसके डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है। राइट आंसर आपको चूज करना है। सो राइट हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन बी राइट रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे भाई, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आपकी स्क्रीन पर 87, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन विच पार्ट। ग्रास नली में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर आपका। ठीक है, 95% आपके न्यूट्रिशंस ऑब्जॉर्व कर ली जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम्स अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। एंजाइम्स, ठीक है, आपकी पेनक्रियास बनाने का काम करती है। माल्टोज, लैक्टोज, रेनिन, ग्लूकोगोन। सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लूकोगोन, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता। हमारे पेट में ये आपका अम्ल जो है, एसिड है, उत्पन्न नहीं होता। लैक्टिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर एसिटिक एसिड। चलिए जी, और राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे पेट में नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी जीवों को खाली स्थान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ये बोल रहा है कि जितने भी आपके वेजिटेरियंस लिविंग थिंग्स है, उनको एक क्या ऐसा प्रोडक्ट है या फिर कौन सा एलिमेंट्स है जिसको पचाने के लिए, ठीक है, आपकी लंबी और छोटी आंत की ज़रूरत रहती है। ठीक है, चलिए जी, मेरे हिसाब से तो आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो राइट यहाँ पर हम ले लेते हैं, राइट है आपका सेलुलोज, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जठर ग्रंथि द्वारा, ठीक है, जो आपकी गैस्ट्रिक जूस बनाया जाता है, ठीक है, जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ये बोल रहा है कि जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड खालिस्तान एंजाइम की प्रक्रिया को आसान कर देता है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। राइट रहेगा यहाँ पर पेप्सिन, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा भाई, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका रहती है। ड्यूरिंग डाइजेशन व्हाट विल द रोल ऑफ बाइल जूस। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, ये वसा का पाइसीकरण मीन्स जो वसा है, जो लिपिड्स है, उसको ब्रेक डाउन, उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि लार ग्रंथि से खालिस्तान एंजाइम स्रावित होते हैं। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है, टाइलिन कहा जाता है एमाइलेज, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में फॉलिक एसिड की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है, फॉलिक एसिड कहा जाता है भाई, ठीक है, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपने नाम सुना होगा ना वाइटामिन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, वाइटामिन 9 जो होता है ना, B9, वाइटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। इसकी वजह से क्या होगा आपको बताना है। सो राइट इसमें आपको बताना है, और राइट यहाँ पर हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहा जाता है। जो आपकी आइसोफेगस है ना, आइसोफेगस की मसल जो कॉन्ट्रैक्शंस करती है उसको क्या कहा जाएगा। सो राइट यहाँ पर बताना है, पाचन कहा जाएगा, क्रमांकुचन या फिर परिसंचरण अवशोषण। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर क्रमांकुचन कहा जाता है। देखिए जो आइसोफेगस है ना, कुछ इस तरह आपका काम करती है, ठीक है, जो भी आप खाना खाते हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, जो भी आपका खाना है उसको नीचे की तरफ पुश करेगी, ठीक है, नीचे की तरफ पुश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। चलिए जी, फटाफट से बताना भाई, मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन या फिर टाइलिन और लाइसोजाइम। सो राइट की तरफ बढ़े भाई, राइट यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि जठर रस में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ठीक है, ट्रिप्सिन जो है ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है। प्रोटीन का पाचन, जी हाँ, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहाँ होगा सबसे पहले। चलिए जी, राइट आंसर लेते हैं, और राइट है यहाँ पर आमाशय, ठीक है, स्टमक, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। रेनिन, सो राइट हो जाएगा आपका जो जठर ग्रंथियां हैं, जो आपकी गैस्ट्रिक, जो आपकी ग्लैंड्स है, वो यहाँ पर आपका रेनिन बनाने का काम करती है, जो स्टमक में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, और क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और स्कोर कितना रहा वो भी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। सो पित्त रस की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, जो बाइल जूस है उसका नेचर कैसा रहेगा। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर, और राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 20, ठीक है, क्षारीय रहेगा। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डेली लाइव क्लासेस से अपने हर एक फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप हमें कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी पैसे के सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जैसे आपकी डिमांड होगी वैसे ही हम आपको टॉपिक प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करना भाई स्कोर अपना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन।